हेलो एवरीवन, दिस इज निखिल। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट। आपका फ्रेंड्स हार्दिक स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कांस्टेंट पर। फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कशन करेंगे सीबीएसई सीटेट एग्जाम दिसंबर 2024 का ऑफलाइन एग्जाम के हम लोग क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और डिस्कस भी करेंगे जो सीबीएसई द्वारा कंडक्ट किए गए थे ऑफलाइन एग्जाम। और वीडियो सेशन में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप फर्स्ट टाइम आप हमारा वीडियो सेशन देख रहे हैं, फर्स्ट टाइम आपने विजिट किया है, आपने हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट पर, तो हमारे YouTube चैनल लर्न कांस्टेंट को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सभी तक लेटेस्ट टीचिंग एग्जाम के लेटेस्ट वीडियोस आपसे टाइम से पहुंच सकें। अगर वीडियो सेशन अच्छा लगे तो वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि आपके लिए हमारे वीडियो सेशन आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में हेल्प करेंगे। अगर वीडियो सेशन से रिलेटेड आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माय बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। फ्रेंड्स, अब हम लोग वीडियो सेशन में आगे बढ़ते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग वीडियो सेशन में डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्जाम जो आपका दिसंबर 2024 में आपका कंडक्ट किया गया था। जो आपका 14 दिसंबर के दिन आपका जो सीटेट एग्ज़ाम कंडक्ट किया गया था सीबीएसई द्वारा, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे सीबीएसई सीटेट ऑफलाइन एग्ज़ाम जो फ्रेंड्स कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। और फ्रेंड्स, हम लोग डिस्कस करेंगे 14 दिसंबर 2024 का पेपर 1 डिस्कस करेंगे हम लोग इस वीडियो सेशन में, जिसमें फ्रेंड्स हम लोग डिस्कस करेंगे सीटेट पेपर 1। और सीटेट पेपर 1 में हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी सेक्शन जो आपका सीटेट पेपर 1 का होगा और पहला सेक्शन रहता है। और सीडीपी में आपके 30 क्वेश्चंस आपके होते हैं। और आज हम लोग डिस्कस करेंगे सीडीपी पेपर 1 के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करेंगे। और क्वेश्चंस के आंसर आपके सीटेट के आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, तो आप लोग वीडियो सेशन के अंत तक बने रहें फ्रेंड्स। तो चलते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन पेपर की ओर और सीडीपी के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस करना स्टार्ट करते हैं। और फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट का पेपर 1 है और ये आपका 14 दिसंबर 2024 का क्वेश्चन पेपर है। सीटेट एग्जाम का ऑफलाइन एग्जाम का क्वेश्चन पेपर है। और फ्रेंड्स, से आपका बुकलेट कोड एच के अकॉर्डिंग हम लोग डिस्कशन करेंगे सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर। और जो आपके 30 क्वेश्चंस के आंसर होंगे वो आपकी सीटेट की ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, जो सीबीएसई द्वारा आपको दिया गया सीबीएसई की ऑफिशियल वेबसाइट पर। और हम लोग डिस्कस करेंगे बुकलेट कोड एच के अकॉर्डिंग हम लोग सीडीपी के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलते हैं फ्रेंड डीपी सेक्शन पर। फ्रेंड्स, ये आपका सीटेट का पहला पार्ट है, डीपी चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, बाल विकास व शिक्षा शास्त्र। आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है जो आपके एग्जाम में आया था 14 दिसंबर 2024 के दिन। पहला आपका क्वेश्चन दिया गया, महारत उन्मुखी शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय डैश को देते हैं, उस असफलता को। तो आपका जो फ्रेंड्स आंसर हो जाएगा, जो महारत उन्मुख शिक्षार्थी आमतौर पर सफलता का श्रेय किसको देते हैं, योग्यता और कोशिश को, और असफलता को अपर्याप्त और कोशिश। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के समीप दूराभिमुख सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करता है। सेकंड का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, मोतियों को धागे में पिरोने से पहले बच्चे गेंद को पकड़ने की क्षमता विकसित करते हैं। ये आपका क्या था, डिजिटल प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, वेगोट्स्की के अनुसार बच्चे स्वयं से बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, जो वेगोट्स्की के अनुसार आपका ऑप्शन होगा विचार और आत्मनियमन में सहायता के लिए। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, सामाजिक संचार में चुनौतियां किसमें स्पष्ट होती हैं। तो आपका 4 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, कालीन क्रम विकार में, जो ऑटिज्म डिसेबिलिटी के जो बच्चे होते हैं जिसमें सामाजिक संचार में चुनौतियां स्पष्ट दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वेगोट्स्की के सीखने और विकास के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा आलंबन का उदाहरण है। 5 का आपका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, किसी कार्य को छोटे चरणों तोड़ना और आवश्यकता अनुसार सहायता प्रदान करना। ऑप्शन नंबर 1 आपका फ्रेंड्स अगला टॉपिक है, अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जो आपका डिस्ग्राफिया है, यानी कि लेखन वैकल्प की विशेषता कौन सी है, यानी कि किस तरीके से हम लोग पहचानेंगे किस बच्चे में डिस्ग्राफिया का जो डिसेबिलिटीज है, डिस्ग्राफिया का किसमें है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आपका जो आंसर होगा, सबसे जो अच्छा कैरेक्टर होगा जो लिखित कार्य में
चुनौती आपकी आती हैं जिन बच्चों में, वो किससे पीड़ित होते हैं? डिस्ग्राफिया से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। अच्छे समस्या समाधानकर्ता बनने में विद्यार्थियों की सहायता करने के लिए एक शिक्षक को निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया पर बल देना चाहिए? 7 का आपका जो आंसर होगा, बड़ी और जटिल समस्याओं को छोटी प्रबंधी समस्याओं में विभाजित करना चाहिए ताकि हर एक बड़ी से बड़ी जटिल समस्याएं सुलझ सके। ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, अब आपका एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चन दिया गया है और इस तरीके के जो क्वेश्चंस आपके आते हैं आपके टीचिंग एग्जाम्स में, सबसे पहले आपको जिस सब्जेक्ट में आपका ये आता है, क्योंकि सीटेट के हर एक पार्ट में एडर्सनिज्म टाइप क्वेश्चंस हमको देखने को मिलते हैं और एडर्सनिज्म को सॉल्व करने की एक बेस्ट तरीका है और ट्रिक भी है कि आपको हर एक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, तभी आप लोग अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाओगे। तो चलिए आइए जानते हैं क्या दिया गया है। अभिकथन, एक समावेशी कक्षा में छात्रों की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए शिक्षकों को बहुसंवेदी सामग्री का उपयोग करना चाहिए। और कारण दिया गया कि समावेशी कक्षाओं को पाठचर्या सामग्री के मानकीकरण के साथ मूल्यांकन रणनीतियों के मानकीकरण को अपनाना चाहिए। तो आपका क्वेश्चन नंबर 8 का आपका आंसर होगा, जिसमें एदर्सन सही है लेकिन जो आपका रीजन है वो बिल्कुल ही गलत है, क्योंकि जो आपका रीजन है एक ही सही व्याख्या भी नहीं करता है और रीजन परफेक्ट है भी नहीं, जैसा हम दिया गया है एदर्सन में। तो आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, जिसमें ए सही है लेकिन आर गलत है। अगला क्वेश्चन है 9th में दिया गया है कि रचनावादी दृष्टिकोण से, जो रचनावादी यानी कि कंस्ट्रक्टिविस्ट वेव दृष्टिकोण से क्या तात्पर्य है? तो 9th का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, सीखना वर्तमान समझ का विस्तार और परिवर्तन है। ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 दिया गया है एडर्सन और रीजन दिया गया, प्रभावी शिक्षक खुद को शिक्षार्थियों के दैनिक जीवन और उनकी सामाजिक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि में परिचित कराते हैं। ये आपका बिल्कुल ही जो अभिकथन है एदर्सन बिल्कुल सही हो जाएगा। और रीजन क्या दिया गया है, सीखना एक सामाजिक संदर्भ में होता है, बिल्कुल सही जो आपका रीजन है एदर्सन की सही व्याख्या करता है। तो इसीलिए आपका जो ऑप्शन होगा 10th के लिए आपका जो ऑप्शन करेक्ट होगा, जिसमें एदर्सन रीजन दोनों सही है और ए की सही व्याख्या करता है ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। अर्थपूर्ण अधिगम मुख्य रूप से किसके बारे में नहीं है, यानी कि जो आपका मीनिंगफुल लर्निंग है या मुख्य रूप से इसके लिए नहीं है। तो 11 का आपका आंसर होगा जानकारी को रटना। ये आपका जो क्वेश्चन है और इसके जो ऑप्शन है ये आप लोग नेगेटिव टैग वर्ड से भी आप लोग कर सकते हो। इसमें रटना क्या है, ये आपका नेगेटिव टैग वर्ड है और बाकी क्या अवधारणाओं को समझना, यानी कि हर एक चीज़ को समझना चाहिए विस्तार पूर्वक, ज्ञान का निर्माण होना चाहिए और कौशल का विकास होना चाहिए, ना कि किसी भी जानकारी को रट्टाफिकेशन या रटना चाहिए। तो आपका आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इसमें क्या दिया गया नहीं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। अब आपको अभिकथन रीजन दिया गया है, कारण दिया गया है कि शिक्षकों को अपनी कक्षा के लड़कों को खेलों में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए व लड़कियों को कला अलंकरण के कार्य देने चाहिए। और कारण क्या दिया गया है, बच्चे मुख्य रूप से अंतर्निहित जैविक भिन्नताओं के कारण जेंडर भूमिकाएं ग्रहण करते हैं। तो आपका 12th में आपका दोनों ही गलत हो जाएगा। 12th का आपका होगा सेकंड, क्योंकि इसलिए क्योंकि हमें कभी भी ये नहीं कहना चाहिए कि लड़कों के लिए खेल जरूरी है और लड़कियों के लिए कला जरूरी है। यहाँ पे किसकी बात हो रही है, जेंडर स्टीरियोटाइप की, लेकिन जो रीज़न है परफेक्टली नहीं दिया गया है, इसीलिए एजर्सन रीज़न दोनों ही गलत हो जाए। अब आपका अगला क्वेश्चन है 13। दिया गया है कि गति संवेदी शिक्षार्थी के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं। तो आपका जो कैनेस्थेटिक लर्नर है, जो गति संवेदी शिक्षार्थी डैश के माध्यम से सीखना पसंद करते हैं, तो 13 का आपका आंसर होगा करने और चलने फिरने से, ताकि वो हर एक माध्यम से हर एक चीज को सीख सके। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। हार्वर्ड गार्डन के अनुसार एक वैज्ञानिक डैश बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करना, जबकि एक मूर्तिकार में डैश बुद्धि की उच्च बुद्धिमत्ता होगी। यह आपका एक क्वेश्चन आ चुका है पहले भी, के सीटेट क्वेश्चन पेपर में आपको ये क्वेश्चन दिया भी गया है, ये रिपीट भी हुआ है, लेकिन ये पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है, लेकिन है पूरा डिटो वही क्वेश्चन दिया गया। क्वेश्चन नंबर 14 में आपका जो होगा, जिसमें बुद्धि का उच्च प्रदर्शन करना होता है, तो वो आपका होगा तर्क गणित, क्योंकि उसमें लॉजिकल और मैथमेटिकल्स में उच्च इंटेलिजेंस या फिर बुद्धि हम लोग कह सकते हैं, उसका अच्छा प्रदर्शन करना होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 होगा।
और बच्चों डैश और मूर्तिकार के लिए क्या करना होगा, बॉडी काइनेस्टिक, यानी कि जो मूर्तियाँ बनाई जाती हैं ये आपके हाथों से बनाई जाती हैं, तो इसमें मसल्स का भी यूज़ होता है। और बॉडी शेप के लिए किसी भी मूर्ति की या फिर किसी भी हम लोग कह सकते हैं स्टैचू को एक परफेक्ट शेप देने के लिए हम लोग क्या करते हैं, उसकी बॉडी को अच्छी तरीके से उसको ढालते हैं ताकि अच्छी मूर्ति बन सके। और इसी वजह से आपका होगा बॉडीली काइनेस्थेटिकल, गति संवेदी, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, समावेशन को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक है, यानी कि इंक्लूजन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या जरूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो आपका लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए और सहयोगात्मक अधिगम होना चाहिए और सेग्रीगेशन ये नहीं, गम्य इमारतें होना चाहिए। गम्य इमारतें का मीन्स क्या होता है, जैसा आप लोगों ने देखा होगा जो बच्चों के जो स्कूल होते हैं वहाँ पे बिल्कुल अल्फ़ाबेटिकल, यानी कि इंग्लिश के लिए, मैथ के लिए कई वहाँ पे कार्टून बने होते हैं ताकि बच्चे आसानी से सीख सकें विजुअल एड्स के दौरान। तो इसीलिए आपका जो समावेशन को बढ़ावा देने के लिए हमें क्या-क्या आवश्यक है, लचीला पाठ्यक्रम होना चाहिए, कॉर्पोरेट लर्निंग होना चाहिए ताकि हर एक अधिगम को हम लोग आसानी से प्रयोगात्मक समझ सकें। और पृथक्करण और नामीकरण ये बिल्कुल गलत होगा कि हम किसी भी चीज़ को सेग्रीगेट और लेबलिंग नहीं करते हैं, और इसीलिए आपका फर्स्ट, सेकंड और फोर्थ आपका सही होगा और 15 का आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, दिया गया बच्चे जब डैश अनुभव करते हैं तो बेहतर रूप से सीखते हैं। बेहतर बच्चे जब क्या करेंगे, तो 16 का आपका आंसर हो जाएगा सीखने के लिए मध्य स्तर का उत्साह रखते हैं। जब उत्साह होगा अंदर से तभी बच्चे हर एक चीज़ को सीख सकेंगे बेहतर रूप से, आसानी से सीख। आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है एल्गोरिथम टाइप क्वेश्चन, दिया गया है कि 5 से 6 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को ठीक से और रेखाओं के भीतर लिखने के लिए दबाव नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल सही। और रीजन में क्या दिया गया, बच्चे 5 से 6 साल के बाद गति कौशल का बेहतर नियंत्रण प्राप्त करते हैं। बिल्कुल सही है रीजन, और रीजन एडर्सन की सही व्याख्या करता है। तो 17 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। अब हम लोग फ्रेंड्स आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 18। दिया गया बच्चे अक्सर अपने आसपास की घटनाओं की अपनी व्याख्या लेकर आते हैं और बारिश क्यों होती है या प्रश्न पूछने और जानने पर सिया कहती है कि भगवान अपने कंधों पर पानी की बाल्टियां ढो ढोकर थक चुके थे, ऐसी व्याख्या वो करती है। तो उसके द्वारा ये व्याख्या उसने कहा, और इससे क्या व्यक्त होता है, कुछ आपके ऑप्शन दिए गए और आपको बताना है। और आपका क्वेश्चन नंबर 18 में आपका होगा, यह संकेत देती है कि बच्चों में अपने सांस्कृतिक परिवेश के अनुकूल सहज समझ होती है जिससे वे घटनाओं को समझने की कोशिश करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर। अब आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का किस प्रकार वर्णन किया है। 19 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 4 गुणात्मक रूप से भिन्न चरण में, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, विद्यालय में खेलने के समय ऋषभ एक 7 वर्षीय लड़की ने खेलने के लिए गुड़िया उठाई और उसके कुछ साथियों ने उनकी इस पसंद के खिलौने के लिए इसका मजाक उड़ाया। एक शिक्षक जो अपने विद्यार्थियों में लैंगिक भूमिका के संदर्भ में लचीलापन विकसित करना चाहते हैं, तो इस स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। तो आपका 20 का आपका आंसर होगा कि ऑप्शन नंबर 3, ऋषभ को गुड़ियों के साथ खेलने देना चाहिए और दूसरे बच्चों को कहना चाहिए कि वे अपनी पसंद का कोई खिलौना चुन सके, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 21, विकास के संदर्भ में एक समय सीमा जिसमें एक व्यक्ति विशिष्ट उत्प्रेरणाओं के प्रति परिवर्धित संवेदनशीलता रखता है जिससे कि वह कुशल तरीके से कार्य करने के लिए विशेष कौशल विकसित कर सके, वह विकास की डैश कहलाई जाती है। 21 में आपका जो आंसर होगा चुनौतीपूर्ण अवधि, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 22, शिक्षकों को ध्यान न्यूनता अतिक्रियाशीलता विकास से जूझ रहे छात्रों की आवश्यकताओं का ध्यान रखते समय डैश से बचना चाहिए। 22 का आपका आंसर है ऑप्शन नंबर 1, विकिरण और शोर करने से, ऑप्शन नंबर 1। अगला क्वेश्चन है 23, लॉरेंस कोहलबर्ग ने तर्क दिया है कि बच्चों में नैतिक विकास निरंतर रूप से होता है और बच्चों के नैतिक तर्क में सांस्कृतिक अंतर होते हैं। नैतिक विकास क्रमिक चरणों में होता है और बच्चों के नैतिक तर्क में लिंग भेद होते हैं। तो आपका 23 का आपका जो परफेक्ट आंसर होगा वो आपका होगा ऑप्शन नंबर 3, जिसमें नैतिक विकास क्रमिक चरणों में आपका होता है, ऑप्शन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है 24,
कोहल्सबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में व्यक्ति का नैतिक व्यवहार मुख्य रूप से इस मानसिकता पर निर्भर करता है कि लोग मेरे बारे में क्या सोचते हैं? 24 में आपका आंसर होगा पारंपरिक यानी कि कन्वेंशनल, ऑप्शन नंबर 4। अब आपका अगला क्वेश्चन है, दिया गया जीन पियाजे के अनुसार एक बच्चा जो सरल गणितीय उत्क्रमण जैसे 4+5 9 आपका होगा, और 9 में से हम लोग 5 माइनस कर देते हैं, 4 के पीछे के तर्क को समझने में असमर्थ है, इसका क्या कारण है? तो आपका 25 का आपका जो आंसर होगा वो आपका होगा इरिवर्सिबिलिटी यानी कि अपरिवर्तनीयता, ऑप्शन नंबर 6। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 26। अब आपका एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन है, दिया गया अभिकथन शिक्षकों को छात्रों से दूरी बनाकर रखनी चाहिए और अधिगम की प्राथमिकता जिम्मेदारी उन्हीं पर डालनी चाहिए, बिल्कुल गलत। और अधिगम एक लोकतांत्रिक वातावरण के बजाय एवं एकाधिकारी वातावरण में प्रभावी ढंग से होता है, बिल्कुल गलत। और आपका 26 का आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें एडर्सन रीजन दोनों ही गलत है, ऑप्शन नंबर 2। अगला क्वेश्चन है 27। अब आपको एक और क्वेश्चन दिया गया है, एडर्सन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया है कि शिक्षकों द्वारा प्रदान किया गया आलंबन बच्चों की सीखने की प्रक्रिया में बाधा डालता है, बिल्कुल गलत, कोई बाधा नहीं डालता है। और लेव वेगोट्स्की ने प्रस्तावित किया कि बच्चे स्वतंत्र रूप से पर्यावरण पर कार्य करके और उसमें हेर फेर करके सीखते हैं, बिल्कुल गलत। और आपका 27 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2 जिसमें एडर्सन रीजन दोनों ही आपके गलत होंगे, ऑप्शन नंबर 2। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 28। दिया गया निम्नलिखित में से कौन सा बाहरी अभिप्रेरणा का सही वर्णन करता है, यानी कि हमको कहाँ से एक्सट्रांसिक मोटिवेशन मिलता है, यानी कि बाहर से कोई भी प्रेरणा मिलती है। तो आपका 28 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1 अभिप्रेरणा जो वातावरणीय परिणामों से आती है, ऑप्शन नंबर 1। अब आपका फ्रेंड्स अगला क्वेश्चन है 29। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के संवेदी चालक अवस्था के दो महत्वपूर्ण संज्ञानात्मक विकास मील के पत्थर है। 29 का आपका जो आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 मील के पत्थर यानी कि ऑब्जेक्ट परफॉर्मेंस और डिफर्ड इमिटेशन यानी कि वस्तु स्थायित्व और स्थगित अनुसरण, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर। अब आपका फ्रेंड्स सीटेड पेपर 1 का सीडीपी का लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 30। बच्चे 30 का आपका आंसर होगा बच्चे उस सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ से बहुत प्रभावित होते हैं जिसमें वे बड़े होते हैं, ऑप्शन नंबर। तो फ्रेंड्स आज का जो सीडीपी सेक्शन है, सीडीपी के 30 क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किए। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन के आंसर आपको समझ में भी आ गए होंगे, और अगर कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। फ्रेंड्स आई होप आपका यह वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, पूरा डिस्कशन पसंद आया होगा। हमने सीटेट के ऑप्शन एग्जाम में केवल सीडीपी सेक्शन के 30 क्वेश्चंस के आंसर डिस्कस किए जो आपके सीटेट एग्जाम जो आपका कंडक्ट किया गया था 14 दिसंबर 2024 के दिन, और जितने भी सीटेट के आंसर्स हैं वो आपकी ऑफिशियल आंसर की के अकॉर्डिंग होंगे, और अच्छी तरीके से हम लोगों ने समझे क्वेश्चंस के आंसर और अच्छी तरीके से डिस्कस भी किया। और यह क्वेश्चन पेपर बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आपके टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने के लिए, जिसमें आपको क्वालिटी बेस्ड क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं आपकी टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें सीडीपी सेक्शन भी पूछा जाता है। और आपके टीचिंग एग्ज़ाम के लिए यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही आपको हेल्प करेगा टीचिंग एग्जाम्स की प्रिपरेशन करने में। तो प्लीज़ वीडियो सेशन को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने फ्रेंड्स को, ताकि यह वीडियो सेशन आपके लिए बहुत ही हेल्प करेगा आपकी टीचिंग एग्जाम्स में। और हमारे यूट्यूब चैनल लर्न कौशल सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आप सभी तक लेटेस्ट एजुकेशन वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके, आप तक टाइम से पहुंच सके। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। आई विल टाइम माई बेस्ट रिप्लाई टू ऑल। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं फ्रेंड्स अगले वीडियो में, जिसमें हम लोग डिस्कस करेंगे टीचर एग्जाम का नेक्स्ट सेक्शन या नेक्स्ट क्वेश्चन पेपर। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर टीचिंग एग्जाम्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। साइनिंग ऑफ, थैंक यू, धन्यवाद।